सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपका सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय समोल्लास का पूर्ण अभ्यास कर चुके हैं और भली बातें समझ चुके हैं कि उनके अंदर स्वामी जी ने हमारे जीवन के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर समावेशित की गई है। अगले इसी प्रकरण के माध्यम से हम चतुर्थ समोल्लास के अंदर विवाह, समावर्तन और गृहस्थ आश्रम जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी पिछले प्रकरण के माध्यम से हमने जाना कि पति और पत्नी का बीच का जो व्यवहार होता है, बीच का जो धर्म होता है, वो किस प्रकार होना चाहिए, यानी दोनों का व्यवहार कैसे होना चाहिए कि जिस तरह से हमारा परिवार ऊपर उठ सके, यानी परिवार में कलह ना हो, विवाद ना बने, लड़ाई झगड़े ना हो, आपस में मतभेद ना रहे, सभी आपस में प्रेम भाव से मिलजुल कर रहे, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर हमने आपको पिछले प्रकरण के माध्यम से समझाया था और आगे इसी माध्यम से स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं वो उसके बारे में कहते हैं कि मनुस्मृति के यहाँ पर श्लोक दिए गए कुछ जो 4 श्लोक है, उनके माध्यम से कहते हैं कि पितृभीर भ्रातृभिश्चेता पतिभीर देवस्था पतिभीर देवस्था पूज्या भूषी तव्याश्च बहु कल्याणमेभ्य अभिप्सु। अर्थात महर्षि मनु जी इस श्लोक के माध्यम से कहना चाह रहे, पिता, भाई, पति और देवर, इनको सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखना चाहिए। यानी भूषण आभूषण, यानी जो जिस प्रकार के कोई जो जरूरत के सामान होते हैं उनों से पिता, भाई, देवर, इन सभी को प्रसन्न रखना चाहिए। यानी किसी प्रकार की उनमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि मैं उन चीजों से भाई को ज्यादा प्रेम दे रही तो देवर को नहीं, देवर को ज्यादा दे रहे तो पिता को नहीं, किसी में भी कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए। सभी को आपस में समानता से भूषण आदि से प्रसन्न रखे। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये उक्ति आप सब हर जगह सुनने को मिलती है। महर्षि मनु स्मृति का ये उक्ति है। यहाँ पे मनु जी कहते हैं कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, सो यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र अफला क्रिया। अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, जहाँ पर महिलाओं की पूजा की जाती है, वहां पर स्वयं देवता भी निवास करते हैं। ये तो आपको सबको जानते हैं, क्योंकि जिस कुल के अंतर्गत महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां पर देवता भी निवास नहीं करते। क्योंकि जो महिला होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी देवी होती है। अगर हमने उसका सम्मान नहीं किया तो साक्षात जो हमारी लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी माँ है, उसका हमने अपमान किया है। तो जहां पर देवता निवास करते हैं तो वहां पर जो लक्ष्मियां होती है, यानी घर की महिला होती है, माताएं होती है, उनका सम्मान होता है। वहीं पर देवता निवास करते हैं और जहां पर नहीं होता वहां नहीं करते हैं। आगे कहते हैं, शोचयन्ति जामयो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलम न शोचयन्ति तो यत्रेता वर्धते तदि सर्वदा। अर्थात इसके अंदर स्वामी जी कहना चाहते हैं कि जिस घर व कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाते हैं, शोकातुर जिस कुल के अंतर्गत, जिस परिवार के अंतर्गत मनुष्य, जिस कुल के अंदर स्त्री लोग शोकातुर होते हैं, शोक में रहते हैं, दुख में रहते हैं, कोई न कोई परेशानियां आए दिन वो घेरे रहती है, आए दिन वो किसी विडंबना का सामना करते रहते हैं, तो वह कुल शीघ्र ही नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। वे कुल कब नष्ट भ्रष्ट होता है? जिस कुल के अंतर्गत स्त्री अप्रसन्न रहती है, वो कुल हमेशा पीछे रह जाता है, वो हमेशा नीचे की तरह नहीं अधोगति हो जाती है, वो कभी भी ऊर्ध्व गति नहीं होती, यानी ऊपर की ओर नहीं उठ पाता है। आगे कहते हैं, तस्मात् एतास्ता पूज्या भूषणाच्छादन शनहि भूति कामैर
नर नित्यम सत्कार पुत्स वेशु चाह। अर्थात इन 34 श्लोक के माध्यम से स्वामी जी कहना चाहते हैं ये बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा शब्द का अर्थ सत्कार होता है और दिन रात में जब जब प्रथम मिले व पृथक होवे तब तक प्रीति पूर्वक नमस्ते एक दूसरे से किया करे। यानी यहाँ पर स्वामी जी कहना चाहते हैं कि हमने बताया कि दूसरे वाले श्लोक के अंदर यदि नारद की जहाँ पूजा होती है वहीं पे देवता निवास करते हैं, यानी सत्कार होता है, विद्यायुक्त पुरुष हो गए देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां पर देवता निवास नहीं करते। तो इसी के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं कि पूजा अर्थ का होता है यानी सत्कार करना। पूजा का अर्थ क्या होता है? सत्कार करना, सम्मान करना। यानी जिस कुल में स्त्रियों का सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, चाहे रात हो, उसमें हमेशा स्त्रियों का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, सत्कार होता है। तो यानी दोनों का सत्कार कब होना चाहिए? जब भी वो वहां से आपस में या जो पुरुष होता है या कोई काम के लिए बाहर जा रहे हो, व्यापार के लिए जा रहे हो या धंधे के लिए बाहर जा रहे हो, तो भी आपस में सत्कार करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक मिलन होके फिर निकलना चाहिए। और जब वापस भी घर लौटते हो तो भी आपस में प्रेम पूर्वक ही आपस में उनका मिलन होना चाहिए। अगर इसी प्रकार अपने परिवार के अंदर ये दिनचर्या बनी रहती है, इस तरह का माहौल बना रहता है, तो परिवार एक स्वर्ग की तरह कहलाता है। वहां पर स्वयं देवता आकर निवास करने लेते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं? वो देखते नहीं, ये परिवार हमारे स्वर्ग से भी और अच्छा है, तो हमको उस परिवार के अंदर चलना चाहिए, उस कुल के अंदर जाके निवास करना चाहिए जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। आगे कहते सदा प्रहृष्टया भाव्यम गृह कार्येषु दक्षता सुसंस्कृतोपस्कर्या वै चामुक्त हस्तया। अर्थात महर्षि मनु जी कहते हैं, स्वामी महर्षि ज्ञान जी क्या कहते हैं? स्त्री को योगे की अति प्रसन्नता से घर के कामों में चतुरायुक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार व घर की शुद्धि और व्यय में अत्यंत उदार न रहे। अर्थात महिला के लिए ये कि अगर कोई भी स्त्री होवे घर के कार्यों में इतनी भी उदारता नहीं डाले और इतनी भी चतुराई से काम ना करे कि घर के पदार्थों में उत्तम संस्कार करे, शुद्धि और व्यय में अत्यंत उदार ना रहे, यानी इतना भी उदार ना रहे। अर्थात सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो कि सारे औषधि रूप होवे। यानी वो अपने तन मन धन को वहां पर यानी किसके अंदर? उस कुल के अंदर अपने और तन मन और धन के अंदर जितना भी जो भी कार्य करे वो पूरे मन और लगन के साथ में करे। यानी किसी प्रकार का कोई भी मन में संकोच रखते हुए वो कार्य ना करे कि नहीं यार ये मेरा मन नहीं है, मैं इस कार्य को नहीं करूंगी। और वो कार्य करना भी जरूरी है और फिर मन में उसके लिए प्रसन्नता भी नहीं है तो वो कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता, कभी भी सफल नहीं होता है। यानी किसी भी कार्य को सफल कराने के लिए हमारी अंतःकरण हमारा प्रसन्न रहना चाहिए, तभी वो कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। तो इसलिए मैं स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी कार्य करो, यानी जब भोजन बना रहे हो तो मन को अति प्रसन्न रखना चाहिए। क्योंकि जब हम भोजन बनाते हैं हमारा मन कहीं और रहता है, हम कार्य कहीं और कर रहे हैं। तो आप देखते होंगे जब हम भोजन बनाते हैं महिलाएं तो कभी कभी रोटी आधी जली आधी पका जाती है। क्यों आती है? क्योंकि उनका ध्यान कहीं और रहता है। जब ध्यान कहीं और रहेगा तो सामने जो हमारा कार्य हो रहा है वो अधूरा रह जाएगा और पूरा होगा तो उसके अंदर कहीं न कहीं त्रुटियां आ जाएगी, कोई न कोई विडंबना आ जाएगी, जिसके लिए वो जो भोजन पक रहा है, वो जो चपाती होती है वो आधी कच्ची आधी पकी रहेगी। और जो खाने वाला बैठा होगा वहां पे उसको उसकी सुगंध से ही पता लग जाएगा कि उसको कितनी रोटी की भूख है। और जितनी वो 4 चपाती की भूख लेके बैठा होगा वो उसमें वो 2 ही खाएगा, क्योंकि उसके अंतर्गत आधा दुख भरा हुआ है, आधा क्लेह भरा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जो भी औषधि पकवान बनावे सारे पकवान औषधि युक्त होने चाहिए। क्योंकि अच्छा पकवान होगा तो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए और हमारे शरीर के अंदर जितने भी जो मशीनें होती है, यानी जो भी हमारा शरीर के पार्ट्स जो कार्य कर रहे हैं वो सारे मजबूत होंगे, शुद्ध रहेंगे, तभी हमारा दिमाग सही चलेगा। इसलिए जो भी वो भोजन बनावे वो रोग युक्त होना चाहिए, नहीं रोग से रहित होना चाहिए। किसी प्रकार का रोग रहित भोजन ना होना चाहिए।
जो जो व्यय होए उसका हिसाब यथावत अपने पति परमेश्वर को बताना चाहिए। यह कितनी सुंदर बात कही स्वामी जी ने, या कि जो भी हम घर के अंदर खर्चा कर रहे हैं, चाहे 1 रुपए का खर्चा कर रहे हैं या 1000 रुपए का या 1 लाख का खर्चा कर रहे हैं, तो पत्नी का धर्म होता है कि जो भी मैंने घर के लिए खर्चा किया या मेरे लिए खर्चा किया है, सुबह से लेकर शाम तक का इतना सामान मैंने यहाँ लगाया है, इतना माल लगाया है, इतनी चीज मैं वहां से लेकर आई हूँ और आधा सामान मैंने वहां खर्च किया है, तो सारा हिसाब शाम को अपने पति को बताना चाहिए कि स्वामी ये चीज मैंने यहाँ खर्च की थी, ये सामान मैंने यहाँ लगाया है, इतना खर्च हुआ है और इतना बचा है। यह सबसे बड़ा पत्नी का धर्म होता है कि अपना दिन भर का जो क्रियाकलाप होता है, क्रियाकर्म होता है, वो सारा अपने पति परमेश्वर को बताए, वही कुल हमेशा प्रसन्न रहता है। अगर ऐसा कुल के अंदर नहीं होती है, वो पत्नियों के मन में खोट आ जावे तो वो कुल कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। घर किसी काम को बिगड़ना ना देवे, अर्थात घर का कोई भी कार्य होवे उसको बिगड़े नहीं देना चाहिए। अपने किसी ने बड़े ने कुछ कोई छोटी मोटी बात कह दी है तो उसको अपनी गलती मान के सहन कर लेना चाहिए, लेकिन उनसे कभी वापस जबान नहीं लड़ानी चाहिए। यह सबसे बड़ा पत्नियों का, स्त्रियों का धर्म होता है। चलिए मित्रों, इसी के आगे और हम और विस्तार से चर्चा करेंगे पत्नी का धर्म और क्या होता है। आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा कि एक स्त्री के लिए और एक पुरुष के बीच का जो संबंध होना चाहिए वो किस प्रकार होना चाहिए, कितना मजबूत होना चाहिए और कितने नियमों के अंतर्गत वो होना चाहिए, वो आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी बात में कोई भी संकोच होवे या किसी प्रकार भी कोई भी परेशानी होवे तो आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपकी सभी शंकाओं का समाधान भी करेंगे। आपकी कौन सी परेशानी क्या है और उस परेशानी से क्या परेशानी को हम सोल्व कर सकते हैं, वो हमारे लिए हम जितना हो सकेगा उतना हम आपके लिए प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों, अगला जो विस्तार से इसका जो अध्ययन है हम अगले प्रकरण के माध्यम से करेंगे। जब तक के लिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट अवश्य कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करेंगे तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाएगा और हम आपके लिए और भी अच्छी प्रकार से ज्ञान की बातें आपके लिए रखेंगे। और साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा, जितना आप शेयर करेंगे उतना दूसरों को भी लाभ पहुंचेगा। और लाइक कमेंट अवश्य आप करते रहिएगा और दूसरों को शेयर भी करते रहिएगा। सब्सक्राइब सर्वप्रथम कर दिएगा आप, जिससे हमारे सदस्य बन जावे, हमारे से जुड़ जाएंगे तो हम सर्वप्रथम हमारा जो भी नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का, वो सर्वप्रथम आप उसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।